हेलो गाइस, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलेनस गेम ऑफ पनिशमेंट की एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की शुरुआत वहीं से दिखाया जाता है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हमें दिखाया जाता है कोर्टयार्ड का, जहां पर सारे सर्वेंट मिलकर घर का सफाई कर रहे होते हैं। जाओ कहती है कि धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ। फाइनली मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिससे लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और मेरे काम को सराहना दे रहे हैं। पास्ट में जाओ ने जितनी सारी गलतियाँ की थी वो धीरे धीरे मैं यहाँ पर अच्छे कर दूंगी और सब लोग मुझे हेट नहीं प्यार करेंगे। हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि जाओ से पूछ रहे होते कि स्पॉट का मैं क्या करूं। कोर्टयार्ड की सफाई करने से पहले ये एक अच्छी जगह पर था और इसको हमारे जो यंग थे इसको अच्छे से रखते थे, लेकिन इसका यूज होने के बाद हम यहाँ पर कोर्टयार्ड में न्यू जगह पर इसको कहाँ रखें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसका नाम हम लोग क्या रखें, क्योंकि ये तो बहुत काम की चीज हो गई है हमारे लिए। जाओ कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन इसको एक अच्छा सा नाम देते हैं। इसका नाम होगा हॉटलाइन। हम आज से इसको हॉटलाइन बुलाएंगे और इसको एक अच्छी जगह पर जाकर रख दो। दूसरी सर्वेंट जाओ से कह दे कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि पहले के जो बैच थे हमारे यहाँ के सर्वेंट लोग वो काम करते थे और अभी के सारे लोग जो काम करते हैं उन्होंने अपना सारा चीज़ इस पॉड के अंदर डाल दिया है और अपना पता ठिकाना और कौन काम करता है कौन वो सब इसके अंदर है। मुझे डर लग रहा है कि कोई इसको रिवील ना कर दे हमारे जितने सारे मैसेजेस के अंदर। जाओ कहती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो, लेकिन तुमको पता नहीं ये मेरा एक चाल है ताकि मैं एक कैसे इंसान को पकड़ सकूं जो कि इस महल में रह के हमसे गद्दारी कर रहा है। एक ट्रैप है, मुझे पता है ये सारे लोगों को मैं खतरे में डाल रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। मेरे ऊपर बस बिलीव रखो और जितना सारा कंपनसेशन है मैं सबको दे दूंगी। फिर वो सर्वेंट कहती है कि लेकिन कोई अगर हमसे चालाकी करके ये सब चीज़ें लेके जाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, वो हमसे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले ही लेगा इन सब चीज़ों से और हमें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। फिर अपने मन में सोच रही होती है कि जाओ मैडम अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, इनकी हरकतें पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये सबसे नॉर्मली बात कर रही है जैसे सबको प्यार करती है। देखने में तो लग रहा है कि हमारी भलाई चाह रही है, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, लेकिन आगे का कुछ नहीं बोल सकते। जाओ इन चारों कहते कि तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, मैंने अपने फायर मैजिक से इन सब चीज़ों में जादुई कुछ चीज़ें मिक्स कर दिए जिससे कोई भी अगर कुछ हरकतें करेगा तो मुझे सबसे पहले पता चल जाएगा। तो तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो और मैं जो कह रही हूँ चुपचाप अपने कान लगाकर सुनो और मेरी बात मानो। वो अपने दिल पर हाथ रख के कहती है कि मेरी आत्मा धीरे धीरे चेंज हो रही है, मैंने जितने सारे लोगों को तकलीफ पहुँचाई है उनके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। ये सब कर्मा है जो मेरे साथ हुआ था पहले, लेकिन अब मैं अपने आप को चेंज करूँगी और जितने सारे लोगों को मैंने नुकसान पहुंचा है उनसे माफ़ी मांग के मैं अपना कर्म करते जाऊंगी ताकि कोई भी किसी को भी कुछ नुकसान ना हो। मेरी पिछली ज़िंदगी एक इल्यूजन से भरी हुई है, लेकिन अभी मैं इसमें लाइट लाना चाहती हूँ। मुझे अपने सारे पास्ट की गलतियों को हटाकर मुझे अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर के लिए अच्छे से कर्म करना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से जी सकूं और जितनी सारी गलतियां की है वो दोबारा ना क्लियर करूं। और अब की बार तो मुझे पता है कि कौन सही है और कौन गलत है और मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से मालूम हो गया है, तो तुम लोग चिंता मत करो। महारानी की तरह ट्रीट करते हुए कहती है कि क्या तुम लोग मेरे साथ हो, बोलो कि जाओ मैडम हम आपके साथ हैं। चारों कहते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, अब जो कुछ बोलेंगे हम आराम से उसकी बातें मानेंगे और वो काम करेंगे। जाओ फिर चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे सब मेंशन कर देना चाहिए कि लॉर्ड यानू थे जो ये आग को भड़काया था और तब जाके ये सब चीजें हो रही है। फिर वो चारों सोचने लगते थे हाँ ठीक, इसने ठीक बोला, क्योंकि लॉर्ड यानू थे वो जो इसको फ्लेम से बाहर लेके आए थे और कमरे में आकर रख दिया था। फिर जाओ उन चारों कहती है कि अब तुम्हें बिलीव हुआ कि मैं वैसे नहीं हूँ जैसे सब लोग समझते थे, लॉर्ड यानू भी मुझे गलत समझते थे। अब देखा तुम लोगों ने मैंने कितना अच्छा काम किया, अभी भी लग रहा है कि मेरा रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, तो तुम लोग जाके बता सकती हो यानू को। तो चारों कह रहे होते नहीं बात तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन लॉर्ड यानू सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम लोग मेरी बातें सुनोगे तो तुम लोगों का इन फ्यूचर तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाली, क्योंकि मैं समझाती बाद में हूँ और करती पहले हूँ। ये बातें सारे कोर्टयार्ड में फैल जाती है, जितने सारे सर्वेंट होते हैं वो बातें बनाने लगती है और कहने लगते हैं कि यानू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि यानू की वजह से हमारी जो मैडम जाओ है वो चेंज हो गई है। कि पहले मैडम जाओ बहुत ज़्यादा क्रूर और रूड होती थी, अभी देखो कितने ज़्यादा प्यार से बात करती है, सबसे अच्छे से बात करती है और सबका ख्याल भी रखती है। लॉर्ड यानू तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, पहले अगर उन्होंने हमारी जाओ को अच्छे से प्यार दिया होता या फिर ट्रीट किया होता तो अब जाके हमारी जाओ ऐसे रूड नहीं हुआ करती थी। और जब ये सब बातें लॉर्ड यानू के पास जाती है तब वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो कि इतना सब बवाल कर रहे हैं, मैं बस चुपचाप उसको उस फायर फ्लेम से बाहर लेके आया था। यहाँ पर लॉर्ड यानू के गुप्तचर आता है और कहता है कि ये सब जितनी सारी बात आप सुन रहे हो
वो सब मैडम जाओ ने किया है और सबको बता दिया कि आपने ऐसे ऐसे उनके साथ किया है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और कहा है कि सारी जगह पर ये मेंशन करने के लिए। यानू इसके बाद चुपचाप सुनता है और यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। फिर ओल्ड आदमी यानू से कहता है कि लॉर्ड यानू, आपने जितने सारे र्यूमर सुना है वो सब सच है, वो सब हिडन कोर्टयार्ड से आ रहे हैं, जो कि मैडम जाओ ने ये सब फैला रखा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब बातें आपके तक ना पहुँचे। और फिर मैंने तो ये भी सुना कि आपने अपना कॉन्टिनेंट फ्लेम को मैडम जाओ के अंदर भी थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र कर दिया है। यानू यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और वो जो ओल्ड आदमी होता है यहाँ पर ग्रीट करके यानू को बाहर चले जाता है। फिर वो सोच रहा होता अपने मन में कि यानू के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके दिमाग में आग की भंडारें चल रही होगी, यानी कि लावा फूट रहा होगा और कभी भी वो फट सकता है, लेकिन जब फटेगा सबके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान ही होगा। फिर हमें हिडन कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बहुत जोर जोर से रो रही होती है। हम देखते हैं उसका कोई फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा बीमार होता है। वो आदमी दर्द के मारे काँप रहा होता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है कुछ लाने के लिए। फिर हम देखते हैं वो अपने घर में जाके सारा सामान इधर उधर कर देती है और सब कुछ मिला के उसके पास कुछ सिक्के बचे होते हैं। कहती है कितना सारा सिक्के में काम नहीं चलने वाला। फिर वो अपने हाथ के कंगन को निकाल लेती है और कहती है ये बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन इससे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं इसी से संभाल लूँगी। फिर वो कोर्टयार्ड से भागते हुए बाहर आती है उन सब पैसों को लेकर। तभी एक बंदा जो कि सर्वेंट होता है वो उसको पैर से मार कर नीचे गिरा देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके हाथ में जो कंगन थे वो भी टूट जाता है। फिर वो अपना कंगन पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी से उन्होंने मुझे दिया था। वो बंदा कहता है कि वो तो टूट के हाफ हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। और फिर वो कहता है कि देखो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, मेरी बात मान जाओ और तुम हार मान लो। वैसे भी ये कंगन अब तुम्हारे कोई काम का नहीं आने वाला और तुम्हारे पास अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, तुम अभी हार मान सकते हो, जो तुम्हारे पास सब कुछ ठीक हो सकता है। और एक किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। फिर वो कहता है कि देखो आज रात तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। ज़्यादा देर मत करना, मेरे कमरे में रात को आ जाना। फिर वो बोल कर वहाँ से चला जाता है और ये लड़की रोती रह जाती है। देखते हैं जब ये लड़की रो रही होती है तभी हम देखते हैं कि जाओ की जो सर्वेंट होती है दो, वो यहाँ से चुपके से कुछ रख कर जाती है। फिर हम देखते हैं जब वो रो के पीछे मुड़ती है तब वो देखती है वहाँ पर एक पॉट रखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था जो कि जाओ ने लिखा होता है इस पॉट का नाम, जो कि यहाँ पर कोई भी अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकता है और इसके अंदर डाल सकता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देख रहे होते हैं जो कि आराम से बैठ कर मस्त खाना खा रही होती है और उस पॉट के अंदर से कागज निकाल कर पढ़ रही होती है किसने क्या लिखा है और किसका क्या कंप्लेन है। वो कुछ निकाल कर पढ़ती है और कहती है कि यहाँ पर तो बकवास चीजें लिखी है, मतलब लोग कुछ भी यहाँ पर लिख के चले जाते हैं। जाओ ऐसा पढ़ते हैं और कह रही होती है कि ये लोग तो अपने आस पड़ोस के बारे में और खाना नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, सैलरी कम मिल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में ही लिखा जाए। तो लोग ऐसे लिख रहे हैं कि मेरे पड़ोसी ऐसा था, मेरा पड़ोसी वैसा था और मेरा पैर टूट गया था तो मैंने ये काम नहीं किया था। ये भी कोई बोलने की बात है, मेरा हाथ टूट गया था। लो अब मैंने इन लोगों को बोला है कि अपने अपने दुख दर्द यहाँ पर लिखो, लेकिन इन लोगों ने तो कुछ ज़्यादा ही दुख दर्द लिख दिया। फिर उसकी नज़र और एक लेटर पर जाती है और कहती है कि हाँ ये थोड़ा सा अलग सा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो जोर से चिल्लाती है और अपने सर्वेंट को बुलाती है और कहती है कि हे ब्यूटीफुल नारीज मेरे पास आओ। वो आती है उनके पास और कहती है कोई प्रॉब्लम है मैडम। जाओ कहती है कि तुम लोगों की फाइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, मतलब तुम लोग कितना अच्छे से फाइट कर सकते हो, मुझे बताओ। तो फिर इन लोगों को कहती है कि तुम लोग तो बहुत यंग एज में ही मेड का काम शुरू कर दिया था, यानी कि तुम लोगों को दादा परदादा मतलब यहाँ से ही चले आ रही है, तुम लोग मेड का काम करते करते तुम लोगों को तो अपना एजुकेशन भी अच्छे से पूरा नहीं कर सकती थी और ना ही तुम लोग स्किल में माहिर हो फाइट करने के लिए, तो तुम लोगों को ट्रेनिंग देना भी फिलहाल बेकार है। लेकिन मैं कोशिश करूँ तो छोटा मोटा फाइटिंग स्किल तुमको सिखा सकती हूँ ताकि अभी के लिए मेरा काम आ सके, और यहाँ की छोटी प्रॉब्लम तो तुम लोग संभाल ही सकते हो। देखो मुझे पता है तुम लोग बचपन से ही अपने घर का काम से लेकर यहाँ के काम कर रहे हो, यानी कि तुम लोग एक सर्वेंट हो, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें सिखा दूँ तो तुम लोग एक अच्छी सी कामयाब लड़की बन सकती हो। और तुम लोग तो देखने में भी इतना ज़्यादा सुंदर हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, और तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मतलब बात भी मानती हो, तो मैं क्यों ना तुम लोगों को एक अच्छा सा चीज़ें सिखा दूँ ताकि तुम लोगों को इन फ्यूचर काम आ जाए। अगर तुम लोगों के पास और भी कोई लड़कियां है या फिर तुम्हारी सिस्टर है तो तुम उनको भी बुला लो, मैं उनको भी तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा दूंगी, तब तुम लोग एक गर्ल बैंड बना लेना जो कि तुम्हारी बात सब लोग माने।
एक सर्वेंट वहाँ से कहती है कि मैडम जाओ, आपके जो भाई और बहन है वो उनसे तो आप बड़ी हैं, तो क्या उनको ये बात पता है कि आप यहाँ पर ये सब कर रही हैं? जाओ फिर अपने मन में सोच रही होती है कि ये तो बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी जाओ की जो ओरिजिनल ओनर है, मतलब इस बॉडी के जो ओरिजिनल ओनर है, वो तो यानू के साथ शादी कर लिया और फिर इसके फैमिली में भी 100 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन यहाँ तक कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। और जो जाओ का क्लान है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहेंगे, तो धीरे धीरे उनको सफाई करना या फिर उनके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ मैंने क्यों नहीं सोची, और मैंने तो सोचा था कि जाओ इकलौती बाप की इकलौती औलाद है, लेकिन यहाँ पर इसके 2 भाई बहन कहाँ से निकल आए। खैर छोड़ो, जाओ को अच्छा करने के लिए या फिर इस यानू को, इसकी फैमिली को पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सा प्लान करना ही पड़ेगा, तब जाकर मैं यहाँ पर रह सकती हूँ या फिर मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। यहाँ पर सोचने के बाद है जाओ यंगसिंग, जो कि जाओ का ब्रदर है, वो कैसे अटैक कर सकता है जाओ के ऊपर और यानू के ऊपर, क्योंकि ये दोनों मैरिड कपल थे और मैरिड होने के नाते इसकी बहन हुई और वो उसका जीजा हुआ। इसका मतलब ये है कि दोनों का बॉन्डिंग अच्छा था, लेकिन ये लोग जाओ के क्लैन को क्यों अटैक करके उसका क्लैन पूरा खत्म कर दिया। लेकिन इसमें जाओ की क्या गलती थी? मुझे तो लग रहा है कि वो जाओ यंगजिंग है, उसी ने कुछ प्लान किया होगा ताकि जाओ की मौत हो जाए। अब मुझे धीरे धीरे सारी बात समझ में आ रही है। इस बॉडी की जो ओरिजिनल ओनर थी जाओ, उसने कुछ गलत काम नहीं किया, वो हमेशा से सही थी, लेकिन इन लोगों ने कुछ प्लान करके उसको ऐसा टॉर्चर किया और उसको बहुत सारा टेक्निकल और मेंटली हेल्थ दिया ताकि वो पागल की तरह ट्रीट करे। ऐसे करते करते उन लोगों ने उसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती किया है, तभी तो वो लड़की एक दिन अपना दम तोड़ दिया और यानू भी इस पे मिला हुआ है। मुझे ऐसा शक हो रहा है, आई थिंक यानू की वजह से ही जाओ मरी है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यानू से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी मौका पा के मुझे मार सकता है। जाओ फिर कहती है कि मुझे क्या इससे लेना देना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो इंसान मुझे मारने के लिए आएगा तो मैं उसका अंडा फोड़ दूंगी। फिर वो देखता रह जाएगा कि 21वीं सदी की लड़की से साथ पंगा लेने से क्या होता है। और फिर वो अपने मेड से कहती है कि चारों लेडीज अपना अपना कपड़ा रात को उतार लो और नाइट कपड़े पहन लो। तुम चारों जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा काम है, हमें कहीं पर जाना होगा किसी को सबक सिखाने के लिए। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 8 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं सही तो डिसलाइक भी चलेगा, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।